ये है मेरा बकरा ईद का ड्रेस, ये मैं पहनने वाली हूँ। तो ज़्यादा ड्रेस मैं पहनती नहीं हूँ एक्चुअली, सब नए नए ऐसी रखती हूँ। तो ये अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सभी एवरीवन। तो आज काम की शुरुआत हुई है सुबह सुबह, क्योंकि कल है बकरा ईद। यहाँ पर मैं चावल चुन रही हूँ और इसी के साथ ही साथ कपड़े वॉशिंग मशीन में आज जल्दी जल्दी सुबह जल्दी डाल दी हूँ। वो भी इस वजह से क्योंकि कल बकरा ईद है और कल वक्त नहीं मिलने वाला, टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि सुबह सुबह अम्मी चले जाने वाले हैं खाला के घर। तो ये घर पूरा साफ़ हो चुका है, हंडे का पानी पूरा क्लीन हो चुका है। और अभी फ़िलहाल मैं टेम्प्रेवरी बनाऊंगी, आज छोले बनाऊंगी थोड़े से, और चावल के साथ आज खा लेंगे, क्योंकि आज कल बकरा ईद है। तो आप समझ सकते हो कि घाई कितनी होती है घर के काम की, क्योंकि कल पूरा काम मेरे ऊपर ही है। और उसी के साथ ही साथ सामान लाने भी जाना है मुझे मार्केट, शिरखुरमे की तैयारी के लिए, शिरखुरमे की तैयारी करने के लिए, और उसी के साथ साथ बिरयानी बनाना भी है। तो देखो बर्तन भी साफ़ करके रख लियूँ, नहीं है और ईद वाले दिन तो वक्त नहीं होता है, फिर भी मैं अपने तरफ से आज रात में पूरी प्रिपरेशन करके रख दूंगी बिरयानी के लिए। तो मेरे ट्राईपोड ने भी मुझे सर दर्द दे दिया है। अभी मैं पी रही हूँ चाय और टोस्ट खा लेती हूँ। यहाँ पर देखो मेरी प्यारी लाडली मस्ती कर रही है। क्या कर ली? ये देखो गुंजो की बेटियाँ मस्ती कर रही। और मेरा ये सफेद भालू, सफेद भालू कहाँ हुआ? मेरे बच्चे को आ जा, टोस्ट देती हूँ, मम्मी टोस्ट देती, आ जा ले, मैं बच्चे को टोस्ट दे, चल खा ले, खा लो जल्दी। नाश्ता भी कर लेती हूँ वैसे ही जल्दी जल्दी, क्योंकि अभी आज इतना शेड्यूल ऐसा है मेरा, क्योंकि आज मैं सोच रही हूँ कि कपड़े भी इन लोगों के स्कूल जो है ना, ईद वाले जो कपड़े हैं वो भी प्रेस कर लेती हूँ। इनके ईद वाले कपड़े हैं, तो मेरे वाले तो नॉर्मली मैं कोई भी पहन लूँगी, देख लूँगी क्या पहनना है। इनको कुर्ता पायजामा है, फिर कल इंशाल्लाह, अरे हटो हट यहीं से पागल। फिर कल इंशाल्लाह भाभी के यहाँ भी जाना है, तो देखूँगी। बारिश ज़्यादा रहेंगी तो नहीं जा पाऊंगी भाभी के घर। खाते हैं? खा लो, मेरे नाश्ते से पहले तुम लोगों का नाश्ता ही होना चाहिए था। तो भाभी के घर भी चले जाऊंगी इंशाल्लाह, कल मिल के आऊँगी भाभी से, आप लोगों को भी भाभी और भाई से भी मिला लूँगी ईद के मौके पर। हम लोग कुर्बानी का जो हम लोगों का हिसाब किताब रहता है ना, हमारे ख़ानदान में हमारे चाचा के घर पर ही होता है। तो अलग गरम से हर साल सबकी तरफ से गोश्त आता है। देखो कुर्बानी का जो है ना, वो हम लोग भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम लोग हर साल सोचते हैं कुर्बानी करेंगे बकरे की, क्योंकि कुछ सिचुएशन है, सम इश्यूज़ है, पैसे पानी की तकलीफ हो रही है। और दूसरी बात रीज़न भी और एक बता देती हूँ, कर्जे थोड़ी सिचुएशन को लेकर है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जब खुद का हो जाए तो इंशाल्लाह। कल रात में भी मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी चेस्ट में, फिर से वही प्रॉब्लम, ऐसा लगा था मेरी जान ही चले गई। सच बता रही आपको, रात में 3 से 4 बार, 3-4 बजे या 5 बजे के करीब मैं उठ के वापस 3 बार बैठी हूँ। सांस फूल रही थी एकदम, ब्रीथिंग में एकदम तकलीफ हो रही थी बीच बीच में। और अभी तो कल जाने वाले हैं, अब सुबह उठ के मुझे जल्दी जल्दी उठ के करना पड़ेगा। आज भी अल्लाह का शुक्र है पानी आ गया वेडनेसडे के दिन, तो बच्चे लोग पूरा पानी भर के लिए लिया। तो ये चने हो चुके हैं, उस दिन भिगा के रखी थी ना अब्बा ने जो लाए थे, तो रात में भिगा दी थी मैंने। ये देखो, ये बना ली हूँ, साथ में राइस, क्योंकि आज दोपहर का तो कैसा भी मैनेज हो जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि कल बकरा ईद है। तो बकरा ईद में फटाफट सुबह उठ के बिरयानी बनाऊंगी। ये चावल, क्योंकि गोश्त भी आ जाता है ना यहाँ वहाँ से। तो चलो काम हो चुका है, अब फाइनली कपड़े लगा लेती हूँ मैं। ये भी हो गया है, ये भी हो गया, दोनों काम हो गए। ये चिल्ला रहा है, इसको लगे भूख लगता है, थोड़ी देर में दूंगी। अभी तक मेरे काम बाकी है, देखो ना कपड़े भी बाकी है। अरे कपड़े वॉश करना है, कपड़े एक बार वॉश हो गए तो टेंशन ही खत्म हो जाएगा ना। चलो पहले पानी निकाल लेती इसका। तो पानी की वजह से आप देख सकते हो पूरा गिल्ला कपड़ा हो जा रहा है, जिसकी वजह से कपड़े सुखाने के लिए बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो चलो मैं फटाफट कपड़े लगा लूँ, क्योंकि मुझे जाना है बाज़ार। आज थोड़ा सा सामान ले लूँगी बिरयानी बनाने के लिए, क्योंकि राशन भराने के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है। कुछ ना कुछ घर में बोलते ना, बच्चे लोगों के जैसे टाइम नहीं निकल पा रहा है। इसको लग रही है भूख, ये भी इसको घर में रखना पड़ा, बारिश क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसको बाहर नहीं रख पा रही हूँ। चलो फटाफट मैं पहले कपड़े वो लगा लेती हूँ। तो कपड़े लगाने का पूरा काम हो चुका है, बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही है, बहुत ज़्यादा ज़ोरों की बारिश हो रही है, पूरे कपड़े लग गए। एक्चुअली छत के ऊपर से जो पानी टपक रहा है ना, उसकी वजह से कपड़े और गीले हो जाएंगे। बारिश दिखाती हूँ आपको, ये देखिए यहाँ का नज़ारा हमारे यहाँ का। अभी काम तो पूरा हो चुका है, अब इनको पता चल गया मैं खाना देने वाली हूँ। देखो सब भाग के आ गए हैं, देखो क्या हुआ। हाँ खाना मैं देती हूँ, सब्र करो, क्या है ना, तुमको भी देती हूँ बेटा। हाँ
पहले मैं इनकी फ़िश है ना गरम कर देती हूँ। इनकी फ़िश सबको मिलेगा, मैं अकेली खाती हूँ क्या खाना? खा लेते ना, इनका पेट भर जाता है, मेरे को टेंशन थोड़ा कम होगा। अभी सब कैट आने लग जाएंगे, उनको मालूम है ना खाना खाने का टाइमिंग है अभी। तो ये देखो आकर यहाँ पे पहले बस गए। तो खाना दे के हो गया है, इन लोग यहाँ बैठे पे, हाँ ऊपर ही बैठा अभी फ़िलहाल। चलो दरवाज़ा बंद कर लेती, इनकी जगह है ऊपर। ऊपर चादर डाल के रखी हो, बहुत बारिश हो रही है, काम हो चुका है पूरा अच्छी तरह से। थोड़ा बैठ जाती हूँ, वैसे भी थोड़ी देर में जाना है मुझे बाजार। बारिश में बहुत कंटाल आता है मुझे बाहर निकलने के लिए। महा चालू आ गया, महा चालू। इसको पहले खाना चाहिए, सबसे पहले इतना शाना है ना, सबको खाना देने के लिए चक्कर में खुद चढ़ जाता किचन पे पहले। कैंडो ने भी खाना खा लिया। हाँ कांडो, जब भी मैं सोने का करती हूँ ना, ये देखो इन लोगों को सिर्फ मेरे चेस्ट पर ही आके सोना है बस। सबसे ज़्यादा ये पागल की बेटी। हाँ नीचे उतर के सो जाना माओ, माओ ए माओ। एक ये सोई है इधर पागल, और एक ये पागल कबूतर। ये पागल, ओए पागल पागल उतर जा, उधर जाके सो। क्या हुआ अभी? जा नीचे आके सो जाना माओ, माओ नीचे आके सो जाना बेटा। बेटा जाना बेटा, मैं थक गई हूँ। देखो देखो और आके सो रही है, और आके सो रही है। या अल्लाह, मस्ती करेंगी मेरा। अच्छा बस। अस्सलाम वालेकुम। तो शाम के वक्त मुझे जाना था बाज़ार, लेकिन बारिश बहुत ज़ोरों की हो रही है, तो सामान तो मैं नहीं ला पाई, लेकिन अम्मी आते वक्त लेके आ गए थे। शीरखुरमे की प्रिपरेशन अम्मी सुबह करके चले जाएंगे, तो आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ अम्मी ने क्या क्या लेके आए शीरखुरमे के लिए। और कल इंशाल्लाह अम्मी शीरखुरमा बनाएंगे ना, तो वो भी वीडियो आपको दिखाऊंगी कैसे बनाते हैं। सबको मैंने सिर्फ भेजी चिकन लाने के लिए, बिरयानी की प्रिपरेशन कल करूँगी, चिकन की बिरयानी बना लूँगी। तो अभी देखते हैं, अम्मी साफ़ सफाई अभी घर के कर रहे। सुबह तो पूरा हो गया था, फिर भी शाम में काम निकल ही जाता है। और तो आप सभी को मैं दिखाना चाहूँगी अम्मी ने बाज़ार से आते आते शीरखुरमे की क्या क्या तैयारी किए हैं, उन्होंने क्या क्या सामान लेके आए हैं। तो एक थाले में मैं ये इसमें ऐड और सब जमा करके रख रही हूँ, ताकि अम्मी को सुबह जल्दी जल्दी मिल जाए चीज़ें। तो ये अम्मी ने लाए थे थोड़ा सा घी, और इसी के साथ ये है सेवैयाँ, और साथ ही साथ जो सम ड्राई फ्रूट्स है, यानी कागज़ के अंदर जो ड्राई फ्रूट्स है वो है। अम्मी ने लिमिटेड लाई, क्योंकि हम लोग ज़्यादा रहेंगे नहीं घर में, भाई के इधर चले जाएंगे, इसलिए हम लोग हमारे फैमिली के हिसाब से ही ये बनाए हैंगे, ज़्यादा नहीं। और अम्मी के हाथ की माशाल्लाह क्या शीरखुरमा अम्मी बनाते हैं। पिछले टाइम अम्मी ने कम से कम 2 लीटर का बनाए थे रमज़ान ईद में, तो मैंने ही सबसे ज़्यादा घर में पी हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है अम्मी के हाथ की। और माँ के हाथ की बात ही कुछ अलग होती है, कुछ भी कहो, अगर हम हमारे हाथ से बनाएंगे तो ये अम्मी ने अपने हिसाब से ये ड्राई फ्रूट्स लेके आए हैं। साथ ही साथ थोड़ी सी इलायची भी अम्मी ऐड करेंगे। इसी के साथ ही साथ ये सूखा खोपरा और शक्कर, ये सारी चीज़ों को मैं एक थाले में जमा करके रख रही हूँ, ताकि अम्मी को सुबह जल्दी मिल जाए चीज़ें। तो बकरा ईद के दिन सुबह सुबह अम्मी चिराग जला के जाते हैं। तो ये है फूल, जिसकी चादर अम्मी रात में बनाने वाले हैं। तो आपको दिखाना चाहूँगी मेरे अम्मी सारी चीज़ें, यानी एकदम हमेशा जुमेरात हो या 2-2 दिन के अंदर, ये तो सबसे बड़ा मौका है बकरा ईद का, तो अम्मी अच्छी तरह से सब चीज़ साफ़ सफाई करके रख रहे हैं, लाइटिंग वाइटिंग सुबह, क्योंकि बिकॉज़ अम्मी को जाना है खाला के घर, ये पूरा साफ़ सफाई करके अच्छे से बाबा की जो जगह है अच्छी तरह रख रहे। अम्मी मैं बोल रही ना, अल्लाह के करम से बहुत मानते हैं बाबाओं को, और इसी के साथ अम्मी बोल रहे कि देखो ये बाबा है तो घर में बरकत है, माशाल्लाह घर अच्छे से चल रहा है इनकी दुआओं से। तो ऐसा अम्मी बता रहे हैं। और यहाँ मेरे अब्बा नाखवा यानी मच्छी पकड़ने का, यहाँ पे आसपास में हमारे तालाब है, इसलिए अब्बा ये जाली है, बैठे बैठे कुछ समझ में नहीं आता क्या करते घर में, यानी कंटाल आ जाता है। तो अब्बा इतनी मेहनत करके ये जो जाली डाल कर आते हैं, मच्छी पकड़ के आते हैं वहाँ से, और च्यूना लेके आते हैं। आपको बताना चाहूँगी च्यूना काफ़ी ज़्यादा मिलता है। तो अब्बा बोलते बस्ती में क्या करेंगे, पल भर की ज़िंदगी है, आज कल है क्या नहीं है। आम्ही मेलो ते की चालाल, आमची गोष्ट राहील, आनंददायक राहील, या म्हणून 2 शब्द मी संपतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपने सुना ही होगा, अब्बा बहुत फ़नी मजाक है, और ये हमारे पड़ोसी वाले आंटी है। तो इसी तरह से सिलसिला, ये देखो मौसम भी बहुत शांत है, बारिश बहुत हो रही थी, और ऐसे ही इन्वायरमेंट मुझे बहुत पसंद है हमारे यहाँ का आसपास का।
बाहर बारिश बहुत हो रही है तो अब्बा ने घर के अंदर ही जाली लेके आ गए हैं। उसी के साथ ही साथ अम्मी ने जो बाबा का है पूरा अच्छी तरह से सजा के रखा है। और यहाँ मेरे बड़े बेटे के बहुत अच्छे दिन चल रहे, बिल्कुल आराम की ज़िंदगी चल रही है। मस्त टीवी देखो, खाओ पियो। और ये मेरा सफ़ेद भालू, अल्लाह के करम से मेरे सफ़ेद भालू की तबीयत बहुत ख़राब थी तो उसको इंजेक्शन दिया गया था तो अभी ठीक है। ये मेरा कैंडो जो उसके पैर दबा रहा है। ये सारा झुंड बिल्लियों का, यानी बाहर बहुत ज़ोर की बारिश हो रही है तो सब लोग घर के अंदर आकर बैठ चुके हैं। तो आपको बताना चाहूँगी ये एक दिन पहले ही सारे ड्राई फ्रूट सारी चीज़ों को अम्मी अच्छी तरह से यानी बॉईल करके उसकी छींटे निकाल कर उसे अच्छी तरह से अम्मी साफ़ करके रखेंगे कटिंग करके। यहाँ बाबा की पूरी चीज़ें अच्छी तरह से देखिए, अगरबत्ती भी अम्मी ने लगा लिए है तो अम्मी को कल चिराग जलाना है सुबह सुबह। और ये अम्मी पूरा है ना थाली की चीज़ें सब एक साइड में रख रहे हैं। तो ये आ गए हैं अम्मी गैस पे और गैस पे अम्मी रख रहे हैं जो ड्राई फ्रूट्स है यानी बादाम, उसको अच्छी तरह से बॉईल करेंगे ताकि उसके छिलटे निकाल कर उसे कटिंग करें। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ गए? हाँ आ गया ना। हाँ मैं फंसाई तुम लोगों को उल्लू बनाई तुम लोगों को। हाँ उल्लू बनाई। तू ऊपर चढ़ के क्या कर रहा? गिरेगा गिरेगा। घर के अंदर सारी बिल्लियाँ अंदर आकर परेशान करने लगी थी, यहाँ वहाँ कूद रही थी तो अम्मी ने बोला इनको सबको बाहर निकाल अभी शाम के वक्त, बाद में इनको आराम से लेना, रात में जिसको लेना है तो ले, अभी पहले बाहर निकाल। तो अम्मी इसे चारोली को अच्छी तरह से छिलके निकाल रहे हैं और सारे ड्राई फ्रूट्स को अच्छी तरह से रात में कटिंग करके रख देंगे ताकि सुबह फजर के अंदर 5 बजे उठ के वो जल्दी जल्दी शीरखुरमे की तैयारी करेंगे। इसी के साथ ही साथ देखते देखते मेरा छोटा बेटा आ चुका है सारा सामान लेके। मैंने आपसे पहले भी कहा ये बहुत मेहनती बेटा है मेरा और ये मुझे बता रहा है मम्मी हाथ दुख गया, मम्मी तो बोली तू रहने दे, एक काम कर थाला ले लो नीचे। तो नीचे मैं बैठ गई अपने बेटे के साथ। तो बिरयानी की सारी जो प्रिपरेशन है उसकी तैयारी मैं अभी से करती हूँ। ये मेरी कैट मुझे परेशान कर रही है बार बार आकर क्योंकि उसको पता है कि चिकन आ गया है और चिकन के साथ ही साथ पेटीज़ भी है। तो मेरी कैट सब लोग मुझे घेरने की कोशिश कर रहे थे। तो सबसे पहले मैंने अक्खा गरम मसाला मंगाया था क्योंकि बिकॉज वो तो ख़त्म हो चुका था घर के अंदर। तो ये मैं थोड़ा सा मंगाई फ़िलहाल क्योंकि जब मैं राशन भराऊंगी तो इंशाल्लाह ज़्यादा क्वांटिटी में ले लूँगी। उसी के साथ ही साथ ये चिकन भी है। रेहान को मैंने बोली चिकन कहाँ है बेटा, तो उसने लाया है चिकन। चिकन कम से कम 1 किलो अलग से मंगवाई थी और 1.25 किलो घर में बनाने के लिए रखी थी। तो ये 1 किलो जो है बिरयानी बनाने के हिसाब से ये चिकन बहुत अच्छा है। एक दिन पहले इसलिए मंगाई हूँ क्योंकि बकरा ईद वाले दिन कभी दुकान बंद रहेंगी तो फिर मुझे परेशानी हो जाएंगी और बच्चे सुबह सुबह फजर में निकलने वाले हैं, इसलिए यानी 6 बजे करीब ये निकल जाएंगे नमाज़ पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर दही, आलू और इसी के साथ ही साथ सारी चीज़ें जैसे कि आपको दिखा देती हूँ। इसी के साथ ही साथ तेल का पैकेट, नमक का पैकेट और आपको बिरयानी के राइस, ये सारी चीज़ों को मैं एक थाले में जमा करके रखूँगी। फाइनली लोग बहुत इतना परेशान करके रखे तो सामान आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। बारिश बहुत हो रही है देखे होंगे आपने। तो ये अक्खा गरम मसाले का भी मंगा के ले ली हूँ क्योंकि कल मैं बनाने वाली हूँ चिकन की बिरयानी। दही मंगा दी हूँ, आलू मंगा दी हूँ। एक्चुअली रेड चिली पाउडर मंगाना पड़ा क्योंकि बिकॉज हमारे घर में जो है घर का मसाला है ना तो उसमें कलर ज़्यादा आता नहीं है। और क्या क्या लाया मेरे बेटे ने देखना पड़ेगा अपना सामान। नमक भी ख़त्म हो गया था। तेल का पैकेट, बिरयानी के चावल है कलरफुल, ये मंगाई हूँ क्योंकि ठंडी लग रही थी तो मैंने मंगा ली थी। लो तुम्हारा कलरफुल, कितने बार बोलती हूँ कलरफुल नहीं खाने का। पकौड़ा खाता हूँ। नहीं अभी मंगा लिया तुमने, मैं क्या करूँ, तुमने मंगा लिया तुम्हारी मस्ती से। ये ले नानी को एक दे दे, बिस्मिल्लाह नानी को एक दे दे। चलो पहले ये फिनिश करती हूँ। सामान तो आ गया, टेंशन खत्म हो गया। अब कल से जल्दी जल्दी प्रिपरेशन करूँगी क्योंकि अम्मी की तैयारी चालू है। अम्मी सुबह फजर में उठ के बना लेंगे। तो चलो मैं खा लेती हूँ ये पकोड़े गरम गरम। आधे अधूरे काम हो गए आज, सिर्फ कोथिमीर और टमाटर लाना भूल गया ये। तो ये हो गई बिरयानी की तैयारी कल के लिए। कल इंशाल्लाह अम्मी सुबह सुबह उठ के फजर में उठ के फटाफट बना लेंगे शीरखुरमा। उसके बाद अम्मी चले जाएंगे अपनी बहन के पास यानी मेरी खाला के पास मिलने के लिए, काम की वजह से उनके कुछ। तो फिर मुझे बिरयानी के लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा। कल पूरा बच्चे भी घर में रहने वाले नहीं, कल जाएंगे भाई के घर पे। तो मैं बना कर खाना आना पूरा कंप्लीट करके फिर मुझे जाना पड़ेगा इन लोगों से वहीं मिलने के लिए। तो अभी पकाने की तैयारी चल रही है। रात के वक्त अभी फिलहाल वो ये सुबह बनाई थी, ये तो रह गया है। लेकिन थोड़ा सा चिकन बनाने का सोची अलग से, समझ में नहीं आता कि शाम का भी क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। थोड़ा सा रह गया था, सोची थी अंडा फ्राई करके खा लेंगे लेकिन फिर भी मैं जाने दूँ। अभी थोड़ा सूखा, थोड़ा अंडा बनाने के चक्कर में रहेंगे ना फिर काम और बढ़ जाता है। फिर सोच रही चिकन थोड़ा सा बना लेती हूँ 1.25 किलो अलग से, ज़्यादा थोड़ा 1.25 किलो अलग से मंगा ली थी मैंने। 1 किलो कल इंशाल्लाह बिरयानी बनाऊँगी। सुबह सुबह अम्मी तो शीरखुरमा बना के चले जाएंगे। आपको अम्मी से भी मिला लूँगी जाने से पहले।
ये 1 किलो चिकन अलग से मंगवा ली थी मैंने। इसमें आलू डाल के थोड़ा सा बना लूँगी, क्योंकि फिर अभी मैं अंडा बनाऊँ, अंडा फ्राई करूँ, फिर इनकी अलग से नौटंकी, भूख नहीं मिटी, ये नहीं मिटी बच्चे लोगों का। तो इसमें थोड़े से 2 ही आलू डालूंगी, ज़्यादा नहीं आलू डालूंगी। थोड़ी सी ग्रेवी टाइप का सुक्का थोड़ा बनाऊंगी। यहाँ पे ऐसे ही होता है, पूरा मार्केट बंद हो जाता है। और फिर बारिश का भी वक्त है, सुबह बच्चे चले जाएंगे तो कोई भी नहीं है इधर। चिकन वॉश करके हो गया अच्छे से 3 पानी से। अभी फटाफट यहाँ पे हो गया है लाल ऑनियन अच्छी तरह से होने आ चुका है। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी, एक्चुअली गार्लिक जिंजर का पेस्ट अभी पीस के रखी नहीं हूँ, तो फिलहाल मैं ऐड करूँगी ये रेडीमेड वाला ही ऐड करूँगी अब टेम्पररी, क्योंकि मार्केट जाने का टाइम नहीं मिल रहा है। इंशाल्लाह जाऊँगी ना तो एक ही बार लेके आ जाऊँगी सामान। तो ये पूरा 1 पैकेट ऐड करूँगी इसमें। अच्छी तरह से देखना पड़ता है, टमाटर में भी कीड़े आते हैं ना आजकल, इसलिए बहुत अच्छी तरह से बारीकी से अंदर झक के देखना पड़ता है मुझे डालने से पहले। सही है। तो अभी मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी, क्योंकि कभी भी मैं टमाटर को बहुत बारीकी से अंदर झाँक कर देखती हूँ। इल्लियाँ भी आते हैं ना उसमें टमाटर में भी, चाहे ठंडी हो बारिश हो। तो अभी टमाटर मैंने अच्छी तरह से ऐड कर ली, इसमें मिक्स कर ली मसाला अच्छी तरह से। कोथिमीर ऐड करूँगी। तो ये अम्मी ने मार्केट से आते आते मेरे लिए लाए थे क्लिप, और साथ ही साथ 2 से 3 क्लिप और दे दिए हैं मुझे अम्मी ने। तो मसाला अच्छी तरह से हो चुका है। ये अम्मी ने चाप दे रहे मेरे को, ये दे दे। तू तोड़ते हैं इसलिए मेरे को टेंशन आता है। ये 2 अम्मी ने दिए, तो कल इंशाल्लाह मैं पहनूंगी। तो हो गया अच्छी तरह से मसाला पक कर। अब मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी। चिकन ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे उबालने के लिए रख दूँगी। तो लेकिन मम्मी भूख लग रही है, मैगी बना दो, फिर ये बना दो, उससे अच्छा तो मैं सोची 1 किलो चिकन ही मंगा कर बिरयानी के लिए 1 किलो चिकन रखी हूँ साइड में, ये 1 किलो चिकन अलग से बना लेती हूँ। तो इसमें मैंने पानी ऐड कर ली हूँ, थोड़ा सा और ऐड करूँगी और इसे बॉईल करने के लिए रखूँगी। और तब तक का मैं इस्त्री जो है कपड़ों को प्रेस करना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि हाइट जाएंगी तो यहाँ परेशानी हो जाएगी मुझे। बस दैट्स इट। नमक बराबर है मेरे अंदाजे से। अब ये बनते रहेगा मैं जब तक का कपड़े प्रेस करती हूँ, क्योंकि अब्बा के भी कपड़े प्रेस करना है। तो यहाँ पे मैंने चिकन को ढक दी हूँ पानी ऐड करके। अभी मैं चल रही हूँ कपड़े पूरे प्रेस करके लेती हूँ। अभी मैं निकाल लेती हूँ। देखो उस दिन से घड़ी करी कपड़े, आपको बताना चाहूँगी मेरा पूरा कबाड़ देखो अच्छी तरह से मैंने घड़ी करी हूँ। इन लोग सब अंदर आकर है ना मेरे कपड़ों की पूरी हालत ख़राब कर देते हैं। ये देख लीजिए सारे कपड़े मेरे। तो फिलहाल इनका ये जो कुर्ता पैजामा है मैं वो ले लेती हूँ। मैंने अभी फिलहाल मेरे लिए डिसाइड नहीं करी मैं क्या पहनूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या पहनना है इसमें से। और बारिश का भी मौसम है, उसी हिसाब से कुछ ऐसा ही पहनूंगी, हल्का फुल्का पहनना है। ये पिछले टाइम मैंने इसमें पहनी थी ना तैयबा की, इसमें हदिया में, तो सोच रही यही वाला पहन लूँ। फिर मैं सोच रही नहीं जाने दो, रहने दो, वो नहीं पहनती हूँ। एक ड्रेस पहन लूँगी मैं। फिलहाल तो मेरा कुछ कंफर्म नहीं, मैं डिसाइड ही नहीं करती हूँ कि क्या पहनूँ। बच्चे लोग तैयार हो जाते ना तो उसी में समझ में नहीं आता क्या पहनना है। अभी ये कुर्ता पैजामा है इन लोगों का, पहले मैं इसे अच्छी तरह से प्रेस कर लेती हूँ। नया वाला ये सिर्फ पहने 5 मिनट के लिए पहने थे, सिर्फ 5 मिनट के लिए इसे प्रेस कर लेती। फिर अब्बा के भी कपड़े रह गए ना, अब्बा के भी कपड़े प्रेस करना है मुझे। कम से कम 4 से 5 घंटे लग गए ये पूरे कपड़े ये करने में, घड़ी करने में, फिर वो बॉक्स के कपड़े सारे घड़ी करने में। इतना टाइम चला गया इसमें, मेरा तो सर दर्द करने लग गया था उस दिन। मैं वीडियो नहीं बना पाई जिस दिन, मैं नहीं हुआ। पूरे कपड़े ना पूरे यहाँ सुखाने के लिए अंदर डालती है। ये है मेरा बकरा ईद का ड्रेस, ये मैं पहनने वाली हूँ। तो ज़्यादा ड्रेस मैं पहनती नहीं हूँ एक्चुअली, सब नए ऐसी रख रखी हूँ। तो ये वाला मेरा ड्रेस बकरा ईद का। चलिए ये तो वहाँ से बैठा हुआ है टीवी में इसका गेमर देखते हुए। ये मैं मुझे कपड़े पूरे प्रेस करना है। अब्बा के भी कपड़े हैं, बच्चों के भी कपड़े हैं ईद के। अम्मी तो साड़ी पहन रही है, अम्मी की साड़ी प्रेस करी भी है ऑलरेडी। तो चलो इसे मैं प्रेस करती हूँ और आपसे मैं कल सुबह मिलती हूँ। तो मेरे यूट्यूब चैनल को एवरीवन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। कल इंशाल्लाह जो बकरा ईद की पूरी फैमिली है हमारे घर की, भाई से सबसे आपकी मुलाकात कराऊंगी। तो पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। टिल देन बाय एवरीवन, अपना ख्याल रखिए। और आप सभी को मेरे तरफ से विशिंग अ वेरी वेरी हैप्पी बकरा ईद। अपना ख्याल ज़रूर रखिए और ध्यान रखिए, ज़्यादा दूर दूर ट्रैवल ना करें। बारिश का वक्त है और हालात सिचुएशन मौसम के बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए आप सभी अपना ध्यान रखिए।